महाराष्ट्र में विस्फोटक कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए अब किसी बड़े निर्णय तक पहुंचना जरूरी हो गया है। धारा 144 काफी नहीं है, कर्फ्यू से बात नहीं बनने वाली। लॉकडाउन की तैयारी में लगने के आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। रविवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्स के साथ डॉक्टर्स, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कहा कि अगर कोरोना से जुड़े नियमों और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी कर ली जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि कोरोना के लगातार आ रहे मामलों के बाद बीएमसी 5 या उससे अधिक केस के साथ सोसाइटियों को सील कर देगी। मेयर के मुताबिक झुग्गियों और चाल की तुलना में सोसाइटियों में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव देखे जा रहे हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल पब बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवा को ही अनुमति होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र और मुंबई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन घोषित किया है, जिससे व्यापारियों में खासी नाराजगी देखने को मिली है। व्यापारियों ने इसके विरोध में शनिवार को कुछ जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पिछला पूरा साल बिना व्यापार का गया है और परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग शांत रहे, लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने लातूर, बीड, परभनी, उस्मानाबाद जैसे कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें केवल आपातकालीन सेवाएं छोड़ बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसका सबसे ज्यादा असर व्यापार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले में विपक्ष भी नाराज नजर आया है। बीजेपी नेता तथा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा है कि कारोबारी गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने वाली पाबंदियां लागू करना पूरी तरह गलत है। राष्ट्रवादी के नेता एवं राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने भी अपने गृह जिले नासिक के कुछ बाजारों का दौरा किया और लोगों से सही ढंग से मास्क पहनने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार से रात की जमाबंदी धारा 144 लागू कर दी गई है। आरएसएस कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत, पुलिस वालों की दौड़ा कर पिटाई, दरोगा समेत 2 सस्पेंड। महाराष्ट्र में होगा खेला, अमित शाह से मिले शरद पवार, राउत बोले अनिल देशमुख दुर्घटनावश बने गृह मंत्री। सचिन वाजे को मीठी नदी पर ले गई एनआईए, पानी के अंदर से बरामद हुई कई सबूत। कांग्रेस ने मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण, गृहिणियों को 1000 रुपए प्रति महीने का किया वादा, पुडुचेरी चुनाव। अमित शाह का दावा, बंगाल असम में भाजपा को मिलेगी बम्पर मार्जिन से जीत। राकेश टिकैत बोले बॉर्डर पर तैनात जवानों को होली 7 मनाने का दिया न्योता। महाराष्ट्र में भविष्य में होने वाले चुनाव अकेले लड़ सकती है कांग्रेस। ममता बनर्जी का असरुद्दीन ओवैसी पर निशाना का, हैदराबाद से बीजेपी का दूसरा चेहरा वोट मांगने आया है। तमिलनाडु में राहुल गांधी बोले एआईएडीएमके के ऊपर मास्क है, उसे हटाएंगे तो आपको संघ और बीजेपी नजर आएगी। केरल में राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना का, अमेठी को डुबाओ कर अब वायनाड को डुबाने आ गए। कोरोना के बीच देश में मनाई जाएगी होली, त्योहारों को लेकर राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइन और तैयारियां पूरी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला, कहा सोचा नहीं था इस तरह पीठ पर छुरा मार जाएगा। होलिका दहन पर किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां, राकेश टिकैत बोले आंदोलन जारी रहेगा। नालंदा सड़क हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा। 50% से ज्यादा लोग नहीं पहन रहे मास्क, केंद्र सरकार के अतिरिक्त सर्वे में हुआ खुलासा।